तो इन्होंने भी वो प्रॉपर अटायर पहना हुआ है। Till a decade back, women had come little under the impact of outside dresses, but now साड़ी is too much in evidence। अब बोलते हैं कि पहले पहले लोगों का जो अटायर था ठीक है, बट धीरे धीरे अब सोसाइटी में चेंज आ रहा है। और यहाँ पे अब जैसे शादियों में पहले क्या पहनते थे, ऐसे पहनते थे। हिमाचल के शादियों में मैक्सिमम जो हिली रीजन है वहां की बात हो रही है, तो ये ऐसे पट्टू पहनते थे, अपना अटायर पहनते थे, टोपी पहनते थे, धाठू लगाते थे। बट अब क्या रहा, अब आप देखोगे ना, शादी अटेंड करोगे हिमाचल की, साड़ी पहनेंगे, लहंगा चोली पहनेंगे, तो बहुत सी चीजें ना बहुत चेंज हो रही है। वाइल ट्रेडिशनल कमीज, कुर्ता, सलवार, कटीना, distinctive Himachal style continue to be popular with दुपट्टा, धाठू और स्कार्फ ओवर द हेड। बोलते हैं अब जैसे हमारा हिमाचल का ही प्लेन एरिया आ गया, अब हम जो है आपके कांगड़ा वाली डिस्ट्रिक्ट की साइड आ गए और हमीरपुर की तरफ आ गए, या जो भी प्लेन एरियाज हैं हिमाचल के जितने भी है, तो वहां पे ये अटायर रहता था इस तरह से कि ये कुर्ता सलवार पहना, ऐसे धाटू पहना और ये अटायर रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी है, तो यहाँ पे तो पट्टू पहन के लोग नहीं रहेंगे। ड्यूरिंग चिलिंग डेज वुमेन लाइक टू पुट ऑन कोट और वेस्ट कोट। अब ये देखो, यहाँ पे इन्होंने कोट पहना है और इन्होंने ये हाफ स्लीव वाला कोट पहना है। तो जब भी सर्दियां होती थी तो औरतें क्या पहनना पसंद करती है, कोट और वेस्ट कोट, और ये ऐसे टोपी पहनी। अब बोला फ्लैप कैप मेड ऑफ वूल इज ऑल्सो प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर। अब ये जो फ्लैप कैप है ये भी जो है लोग विंटर्स में पहनना पसंद करते हैं। अब देखना आज की डेट में कोई ऐसी टोपी पहनना पसंद जो नहीं करते हैं। अब जो लोग दूसरी वो वुलन वाली टोपी है वो पहनते हैं। Men use woolen shirt with long coats and sometimes sleeveless woolen jacket on the top of the coat। अब जो वो क्या पहनते, वुलन शर्ट पहनी या स्वेटर पहनी और लॉन्ग कोट पहन लिए या स्लीवलेस वुलन जैकेट ये पहन लिए, स्लीवलेस वुलन जैकेट है। तो इस तरह से ये प्रॉपर एक अटायर है एक हिमाचली मेल का। यहाँ पे एक पर्सन है, इन्होंने लॉन्ग कोट पहना है, ये पजामू पहना है, ये हिमाचली पजामू। इस तरह के कोट पैंट नहीं होती थी तब, जींस जूंस कुछ नहीं होता था पहले के इसमें। Come to Himachal in winter and it is time to wrap a traditional Kinnori or Kullu shawl with a crown of the famed Himachali cap, perhaps with a small bunch टिकेमा flowers tucked in its brim। अब बोलते हैं कि कभी आप विंटर्स में हिमाचल आओ। विशाल सर आपको कुछ पूछना है? ओके ओके सर, समझ गई मैं। अब बोलते कि आप कभी ना विंटर्स में हिमाचल आना, सर्दियों में, और आपको दिखेगा कि लोगों ने किन्नौरी शॉल पहनी है, कुल्लू शॉल पहने हैं और साथ में टोपी पहनी है, और टोपी में टिकेमा फ्लावर्स लगाए हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से मिलेगा आपको। ये आपका किन्नौरी शॉल है। किन्नौरी शॉल का ना आप डिजाइन भी देखो कि क्या ये थोड़ा सा किस तरह से डिजाइन है ये बना हुआ, ज्योमेट्रिकल, वो ट्रायंगल बने होंगे या स्क्वायर शेप बनी होगी, ये याद रखना आप। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको ना ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब यहाँ पे आप क्या ये आ गया आपका कुल्लू वाला शॉल। तो आपको डिफरेंस तो साफ साफ दिख रहा होगा कि ये आपका किन्नौरी शॉल है और ये आपका जो है कुल्वी शॉल है। अब यहाँ पे ये जो लड़की है छोटी सी, तो इन्होंने पहना है, शॉल पहना है और ये टोपी, और ये जो टोपी में यहाँ पे फ्लावर्स है ये हैं आपके टिकेमा फ्लावर्स। और clad your feet in geometrical pattern, multicolored socks and gloves originating from Lahore, introduced by the Moravian missionaries more than a centuries ago। अब आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया एग्जाम के लिए कि जो मोरेवियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन जो आए थे बाहर से ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था जो कलर्ड सॉक्स और ग्लव्स है ना। आपको जीआई टैग वाला होमवर्क दिया है तो एक मैं बता देती हूँ, लाहौल स्पीति के जो ग्लव्स और सॉक्स हैं उनको भी जीआई टैग मिला है। तो वो इंट्रोड्यूस किसने किए थे, मोरेवियन मिशनरीज ने। अब जो आपका किन्नौर वाला शॉल है ना उसमें आपको क्या मिलता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिलते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। ये सॉक्सेस है देखो यहाँ पे हमारी, जिनको जीआई टैग मिला है। यहाँ पे आपके हो गए दो क्वेश्चन, दो तो मैंने ही बता दिया आपको कि एक चंबा चप्पल और एक लाहौल की सॉक्स और ग्लव्स को जो है जीआई टैग मिल चुका है। ये चंबा चप्पल है और ये लाहौल की सॉक्स है, ग्लव्स तो यहाँ पे नहीं है, तो ये आप देख लेना गूगल करके कि जो ग्लव्स हैं वो कौन से ग्लव्स हैं जिनको जीआई टैग मिला। अब बोला इन
contrast to the bleak and barren cold weather environment, the winter wear of the पहाड़ी people is extremely colorful. कि जो पहाड़ी लोग जो हैं, अगर आप विंटर्स में देखोगे आपको बहुत कलरफुल जो उनके पहनावा और कपड़े मिलेंगे. अब देखो यहाँ पे कितना सुंदर सा है. अब हम आगे पढ़ते ना कि बोलते हैं कि हिमाचल के लोग जो हैं इतने कलरफुल कपड़े क्यों बनाते हैं और पहनना क्यों पसंद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हिमाचल की जो ब्यूटी है वो उनको प्रेरित करती. कैसे? अब इतने ऊपर वाइट जो क्लाउड्स है, यहाँ से रेनबो बना है, सूरज की येलो कलर की रोशनी आ रही है, वाइट स्नो है और आसपास इतनी ग्रीनरी है, तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे कलरफुल ब्यूटी है हिमाचल की, वो हिमाचल के लोगों को प्रेरित करती है कि हम जो है इतने कलरफुल या ऐसे हैप्पी हैप्पी से वो कलर्स पहने और हैप्पी हैप्पी से वुलन के ड्रेसेस बनाएं. और हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है. इनफैक्ट हिमाचल्स ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी विद ह्यूज ऑफ कोबाल्ट फ्रॉम द स्काई, आसमान से जो व्हाइट कलर आएगा, ग्रीन फ्रॉम कॉनिफर्स, पेड़ों से जो हरा रंग मिल रहा है हिमाचल को, सूरज से येलो कलर मिल रहा है और सरसों के खेत से येलो कलर है, धरती से आपको ब्राउन कलर मिल रहा है और पानी से सफेद कलर मिल रहा है. तो ये कहीं ना कहीं हिमाचल की सुंदरता में जो है चार चांद लगा देता है. और इसी से जो है have induced the people into weaving highly artistic colorful woolens that are a perfect blend of both beauty and utility. और ये सब देखकर जो है हिमाचल के जो लोग हैं वो इस तरह से सुंदर सुंदर से वुलन्स के जो है अपने अटायर कपड़े वगैरह बनाते हैं. वो देखने में तो सुंदर होते ही है, साथ ही साथ वो उनके लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं. These are much more than a winter style statement meant to ward off cold and biting wind. कि इससे स्टाइल तो भाई वो फैशनेबल तो है ही है, बट साथ ही साथ जो ठंडी और काटने वाली जो हवा है उससे भी लोगों को बचाती है. देखो कितना कलरफुल सा ये. अब यहाँ पे बोला for in them lies the story of an unbroken culture. कि एक ऐसा कल्चर है, अखंड संस्कृति है जिसको वो सदियों से चली आ रही है, जिसको जो कभी भी कोई भी पर्सन तोड़ नहीं सकता है. द इंटेंस कोल्ड टुगेदर with near inaccessibility to the snow-bound remote villages have led to the people of Himachal to develop a largely self-supporting economy. अगर आपको being a हिमाचली प्राउड फील खुद पे करना है तो हम जो है इस तरह से बोल सकते हैं कि हाँ, हम जो एक ऐसी स्टेट हैं या ऐसे लोग हैं जो हम जो दूसरों पे डिपेंड नहीं है. हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एक लार्जली सेल्फ सपोर्टिंग इकोनॉमी की खुद को खुद ही सपोर्ट कर सकते हैं. हम इस तरह से अपना पहनने के कपड़े, खाने की चीज़ें जो हैं हम अपने एग्रीकल्चर से और अपने आसपास की सराउंडिंग के लोगों के साथ मिलजुल कर जो है एक दूसरे को सपोर्ट करके जो एक लार्जली सेल्फ सपोर्टिंग इकोनॉमी है हमारी. Over the years, weaving as traditional family work or as an occupation has developed into a fine art. और धीरे धीरे ये जो चली आ रही थी वीविंग वाली चीज, जो बुनने वाली चीज है, वो फिर एक धीरे धीरे एक फाइन आर्ट बनता गया. और आज की डेट में हिमाचल का जो ये वुलन है, हैंडीक्राफ्ट है, ये जो है पूरी दुनिया भर में माना जाता है. यहाँ पे जैसे ये वीविंग कर रहे हैं, ये शॉल बना रहे हैं, यहाँ पे एक और लेडी है जो वीविंग कर रहे हैं, इस तरह से बनते हैं शॉल. और आपको पता ही इसकी कॉस्ट जो है मैक्सिमम स्टार्टिंग रेट जो है 15,000 से शुरू होती है. और धीरे धीरे अगर आपको बहुत फाइन क्वालिटी का लेना है ना तो पश्मीना वगैरह जो शॉल वगैरह होते हैं, और किन्नौर वाले देखना प्राइस पूछ के कभी आप, वो 20, 25, 30, 40,000 इतनी रेंज के होते हैं. कुल्लू शॉल का प्राइस भी बहुत ज्यादा है. तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है अपने इस कल्चर को हमारे लिए प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है. हम दूसरे पर्सन पे जो है हमें कभी डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी रूट्स ही इतनी पहले से स्ट्रांग है कि हम जो है खुद ही बहुत अच्छे से जो अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं. हिमाचली वुलन्स आर इंडीड अ विजुअल ट्रेट. कि हिमाचली वुलन जो एक सच में एक विजुअल ट्रेट है कि हम देखो कितनी ज्यादा क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम जो है इतने ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी जो संस्कृति में इतनी अच्छी चीज़ें हैं. द इमेंस वेराइटी इंक्लूड्स. अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है हिमाचल में. शॉल, ये हिमाचली शॉल है, कितना सुंदर डिज़ाइन है इसका.
टोपीज आ गई हमारे पास, तो ये टोपीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है सबका। ये टिकेमा है यहाँ पे, और कहीं कहीं पे ना पहले पहले जो स्टेट वर्ड था हमारा हिमाचल का मुनाल, तो मुनाल की कलगी भी लगती थी। जब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी मुनाल की कलगी वाली भी एक टोपी दिखाऊंगी आपको सुंदर सी, बट अब ना फिर उस पर बैन लगा दिया, अब कोई भी नहीं पहनता है। कुछ कुछ लोग तो चांदी वाला यहाँ पे एक ब्रॉच सा बनाते हैं सुंदर सा, और जो मुनाल की कलगी अपना इसलिए भी नहीं लग रही क्योंकि ना फिर धीरे धीरे लोगों ने उनका शिकार करना शुरू कर दिया और वो बहुत महंगी बिकती थी, तो अब गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। अगर किसी की टोपी पे आपको मुनाल की कलगी दिखेगी तो फिर उन पे जो फाइन लगेगा और उनको पनिशमेंट मिलेगी। पट्टू, होमस्पन लोकल ट्वीड, ये है पट्टू। ये देखो यहाँ पे दो सुंदर से लेडीज हैं और इन्होंने पट्टू पहना है, ये इस तरह से पट्टू पहना है, धाटू पहना है। तो नेक्स्ट दोड़ू, दोड़ू वुलन साड़ीज होती है दैट आर फास्टेंड विद 2 सिल्वर पिंस कॉल्ड बुमनी और टुम्मे। आपका ना दोहड़ू और पट्टू दोनों सेम चीजें होती है, बट हल्का सा फर्क होता है। उनकी जो दोहड़ू है ना वो बहुत भारी होता है। अब पट्टू जैसे ये यहाँ पे इन्होंने पहना है, तो यहाँ पे जो ये इन्होंने इसको टक करा है ना, जो जिसको टक करते हैं वो चांदी के बने होते हैं, उनको बोलते हैं बुमने या टुम्मे। यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको नेक्स्ट, ये देखो इन्होंने जो ये पहना है ना, यहाँ पे दोहड़ू पहना है या पट्टू पहना है, तो इसमें ये जो ये यहाँ पे साइड में दैट इज इनको बोलते हैं बुमनी और टुम्मे। ये आपके दोड़ू, इनको आप कंबल की तरह भी यूज कर सकते हो। अब आया लोहिया, तो ये जो पर्सन है इनको मिला है पद्मश्री। आपका होमवर्क है कल के लिए कि ये जो पर्सन है कौन है ये पर्सन और इनको पद्मश्री क्यों मिला है। तो इन्होंने पहना है लोहिया, तो लोहिया आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो लोहिया है ट्रेडिशनल अटायर वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। तो मैक्सिमम सिरमौर मतलब मेन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है ये। अभी मिला है इनको नाम आपके लिए कल के लिए होमवर्क है कि आप बताना मुझे इनको पद्मश्री मिला है, ये पर्सन कौन है और क्यों मिला है। पजामास है, ये हिमाचली पजामास है, ये पजामा आ गया, ये सॉक्स आ गई, ये मफलर है हिमाचली, और ये जैकेट आ गई, इसको बोला जाता है सदरी। ये महिलाओं के लिए भी होती है और पुरुषों के लिए भी होती है, बट ये वाली तो पुरुषों के लिए ही है, महिलाओं के लिए भी बनती है सेम इसी स्टाइल में, बस उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग सा होता है। ये जैकेट बन गई वुलन वाली। पहले ये चीजें लोग बनाते थे सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट करने के लिए। अब ये चीजें क्या हो रही है, कमर्शियल हो रही है, ये बिक रही है, प्रॉपर एक इंडस्ट्री सेटअप हो रही है और लोग इसको जो है बाकी इंडिया में तो बिक ही रही है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीजें बिक रही है। और प्रॉपर एक इसका ना कुछ एक हिमालयन क्राफ्ट करके एक ब्रांड बनी हुई है और एक और ब्रांड बनी है, तो उनके बैग बहुत सुंदर होते हैं। तो अब ये इस तरह से ब्रांडिंग बन गई और साथ ही साथ इससे क्या हो रहा है, जो लोकल लोग हैं उनको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है और जो है ये इस तरह से चीजें लोगों को लिवलीहुड में मिल रहा है। ये स्टॉल हो गया और ये आपकी सॉक्सेस आ गई कलरफुल सी। ये लाहौल में नहीं, वैसे मैंने देखा है कि ये हिमाचल की और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी बनती है, बट अगर जीआई टैग वाली बात आए तो फिर उस टाइम जो है लाहौल वाला ही नाम आता है। या भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुल्ले, और ये पुल्ले तो मुझे तो पता है कि ये वाले इसको पुल्ले बोलते हैं, बट आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे कि पुल्ले को जो है जोम्बा या पिचाया भी बोलते हैं। तो जो वुलन शूज है हिमाचल के उनका नाम क्या है, या तो उनको पुल्ला बोला जाता है या जोम्बा बोला जाता है या पिचाया बोला जाता है। तो इस तरह से बनती है ये। तो लोगों को जरूरत ही नहीं थी बाजार जाने की, पैर के शूज भी खुद ही बना रहे हैं, सॉक्सेस भी खुद बना रहे हैं, कोट भी खुद बना रहे हैं, कुर्ता पजामा भी खुद ही बना रहे हैं, खाने का अनाज भी उनका खुद में खेत में हो रहा है, तो फिर उनको जरूरत ही नहीं थी दूसरों पे डिपेंड होने की। कितनी अच्छी बात है ये देखो ये पुल्ली, एक डिजाइन ये वाला है और आपका एक डिजाइन ये वाला है, और आपको ये टर्म्स याद रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोम्बा पिचाया या पुल्ला, ये घास से बनते थे, ग्रास शूज। और बर्फ में जब आप चलोगे तब भी इनको यूज कर सकते हो। और कभी कभी कुछ जगह ऐसे होता है कि कुछ जगह पे मतलब मंदिर वाले प्लेस में भी जो है आप शूज को जैसे बोलते हैं, कुछ कुछ घरों में ऐसे होता है
कि चमड़े के जूते जो है वो नहीं ले जाते हैं, तो वहां पे ये वाले जो शूज हैं वो ले जा सकते हो। दिस इज चावली और ब्लैंकेट, ये गद्दी हैं और इनके जो पीछे ये साथ में ले जा रहे हैं, तो ये ले जा रहे हैं चावली और ब्लैंकेट। तो अपना सामान साथ ही में ले जा रहे हैं, क्योंकि ये घुमंतु होती है। गद्दी ट्राइब में क्या होता है, लोग जो है एक जगह रहते हैं, फिर गर्मियों में वो नीचे पहाड़ों की तरफ जाएंगे, फिर सर्दियों में हम नीचे प्लेन्स की तरफ आएंगे, तो इस तरह से अपना सामान साथ में लेकर जाते हैं। कारपेट्स हैं, गुड मास हैं। तो आपके पास अगर कभी कोई पर्सन पूछे, हाँ जी आप बताइए आपके हिमाचल में क्या वेराइटीज है ड्रेसेस की या हैंडीक्राफ्ट की या अटायर की, तो आपके पास बहुत सी वैरायटी। ये एक दरी है, ये भी बनी हुई है कपड़ों की दरी, खुद ही बनी है घर पे। और ये कालीन है। तो ऐसे सुंदर सुंदर सी चीजें हैं। अब बोलते हैं द हिमाचल कुल्लू वैली इज रिनोन्ड फॉर इट्स शॉल। हिमाचल की जो कुल्लू वैली है वो अपने शॉल के लिए जानी जाती है। ये सुंदर सी एक फोटो है कुल्लू वैली की, और ये आपकी ब्यास रिवर है। इंटरेस्टिंगली दीज ओ देयर origin to किन्नौर, इनिशियली द डिजाइन ऑफ कुल्लू एंड कांगड़ा वर इन चेक। अब बोलते हैं जो कुल्लू शॉल है ना, बुटीको जो वीवर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो बनी थी 1944 में। तो बोलते हैं कि जो कुल्लू शॉल का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, किन्नौरी शॉल से हुआ था। और जो डिजाइन है कुल्लू और कांगड़ा का, वो शुरुआत में कैसा था, चेक वाला, चेक चेक डिजाइन वाले बनेंगे वो स्क्वायर में, और ऐसे छोटे 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 बहुत से चेक्स वाला। Later, when the Kullu weavers liberated themselves from the shadow of Kinnaur, they adopted design of stripes, leaves and flower, and today even hill capes are being woven on the pallus of shawls। अब बोलते हैं धीरे धीरे जब उन्होंने किन्नौर से वो चीजें तो सीख ली कि चेक वाला ये जो है इस तरह से ज्योमेट्रिकल स्क्वायर बना लिया या ट्राइंगल बना लिया शॉल में, फिर धीरे धीरे क्या किया उन्होंने फिर खुद में चेंजेस लाए। क्या लाए उन्होंने, फिर जो फूल पत्तियां धारियां ये सब बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। और आज की डेट में क्या होता है, जो पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां भी आपको सुंदर से मिलेगी देखने को उनके शॉल के पल्लू में। और कुछ तो फिर लोकल कुछ और डिजाइन सुंदर सुंदर से बनाते हैं, तो इस तरह से आपको ये चीजें भी देखने को मिलेगी और ये चेंज हुआ है। However, Kinnori weavers continue to retain their distinctive individuality because of the inaccessibility ऑफ दिस रिमोट एरिया। बट आपको जो किन्नौर वाले शॉल है उसमें ये चेंज देखने को नहीं मिलेगा। किन्नौर शॉल में अभी भी आपको वही मिलेगा, सेम स्क्वायर मिलेंगे, चेक वाला डिजाइन मिलेगा। जो अगर आपके किसी शॉल खरीदा है आपने, उसमें फ्लावर्स बने हैं, लीव्स बनी है, स्ट्राइप्स बनी है, तो आपका कुल्लू वाला शॉल है। वेरी फ्यू आर अवेयर दैट द रेगुलर किन्नौरी शॉल विच इज 2 मीटर इन लेंथ। अब आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो किन्नौरी शॉल है उसकी पहचान करनी तो कैसे। लेंथ में क्या होता है, वो 2 मीटर लेंथ होती है किन्नौरी शॉल की, और ब्रेड्थ होती है 1 मीटर। ये ओरिजिनेट एज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन 1974 when the Himachal Pradesh State Handloom Corporation designed shawls with pattern borrowed from ट्रेडिशनल किन्नौरी पट्टू एंड दोड़ू। अब बोलते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन थी, उन्होंने जो है 1974 में एक्सपेरिमेंट किया था, और जो है फिर किन्नौरी जो शॉल और दोड़ू थे उनको कॉपी करके उन्होंने बनाया था। तो जो आपका कुल्लू वाला शॉल है उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ शॉल की वो ज्यादा मिलेगी। किन्नौर वाले की जो लेंथ 2 मीटर होती है और ब्रेड्थ 1 मीटर होती है। तो ये भी इस तरह से डिफरेंस रखेंगे। एक डिफरेंस ये हो गया लेंथ और ब्रेड्थ वाला, एक डिफरेंस ये हो गया कि कुल्लू वाले शॉल में आपको फ्लावर्स मिलेंगे, पत्तियां मिलेंगी, और पहाड़ियां भी बनी, अब तो पहाड़ की चोटियां भी बनी उस पे। और जो किन्नौर वाला है उसमें आपको क्या मिलेगा, चेक वाला डिजाइन होगा। दिस प्रूव टू बी अ ग्रेट सक्सेस, और लोगों को पसंद आया वो फूलों पत्तियों वाला डिजाइन। टुडे दे आर वोवन एट सेंटर्स, आज की डेट में वो कहाँ बनते हैं, कल्पा में बनते हैं, निचार में बनते हैं, रिकांगपियो में बनते हैं, और जांगी में बनते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक सुंदर सी किन्नौरी वो लेडी है, और इन्होंने ये देखो इसकी लेंथ इतनी सी है, बस यहाँ से इन्होंने टक करके पीछे से यहाँ पे टक करा है बस। और ये देखो यहाँ पे स्क्वायर ट्रायंगल सब बना है, स्वास्तिक भी बना है। तो ये आपका कौन सा शॉल है, किन्नौरी शॉल है ये। यहाँ पे छोटे से बच्चे हैं, देखो इन्होंने भी किन्नौरी शॉल पहना है। ये बच्चों के लिए स्पेशल बना है इतना सा। A prized piece for a
connoisseur specialist, the Kinnauri shawl's sheer mystic appeals lies in its angular geometrical pattern comprising of pyramid, triangle होता है, rectangle होता है, square होता है, stripes होता है. As compared to Kullu shawls, these are marked with a complete absence of floral pattern. और जो आपके जो किन्नौर वाले शॉल होंगे उनमें फ्लोरल पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, कोई फूल पत्तियां नहीं मिलेगी उसमें, ये सब मिलेगा आपको सही ट्राइंगल और रेक्टेंगल, स्क्वायर एक्सेट्रा. Interestingly, history reveals that Cunningham compared Kinnauri women to Scottish and Algerian ones on account of their woolen raiment clothing, especially after seeing the former supporting the shawl and dodu held together by their unusual brooch. सिंपल से इसमें ये कहा गया है, हमारी हिस्ट्री में भी बताया गया है कि जो कनिंघम थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो किन्नौर की जो महिला थी उन्होंने पहने थे दोडू और पट्टू पहना था, तो उन्होंने उनके जो कपड़े वुलन के जो कपड़े हैं उनको कंपेयर किया अपनी स्कॉटिश और अल्जीरियन वुमन के साथ और बताया कि उनका भी सेम ये चीज है, इस तरह से वुलन कपड़ों में क्या डिफरेंस है उनके कपड़ों में और इनके कपड़ों में, और उनको कंपेयर किया और उनको अच्छा लगा कि ये जो शॉल और डोरू है वो उन्होंने किस तरह से टूम में या वुमनी जो टर्म है उसके साथ उन्होंने अटैच करके पहना है. Over the years, weaving has developed into an industry. और धीरे धीरे पहले तो ये लोगों के खुद के लिए होता था, अब एक इंडस्ट्री बनी है प्रॉपर. In some places like Kullu, it has changed the region's economy. और इसने पूरे एक रीजन की इकोनॉमी बदल दी है, कुल्लू में स्पेशली. In 1944, most important, बुट्टी बीवर्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी बुट्टीको कब बनी है? 1944 में. कहाँ पे बनी थी? शमशी. शमशी कहाँ है आपका? कुल्लू में. तो भुंतर, शमशी नियर भुंतर, यहाँ पे जो है आपकी कहाँ है? ये बुटीको है. तो ये इंपॉर्टेंट है 1944, जिसकी शॉल जो है आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है. टूरिस्ट स्टॉप टू शॉप एट इट्स शोरूम विद द ऑफिस एंड फैक्ट्री which is right on the bustling national highway 21. कुल्लू मनाली हाईवे जो है वो है NH21 and retails a high quality of Himachali woolen and addition to newly evolved garment like suit, jacket, stall in Himachali tradition. तो अब ये बोलते हैं कि जो NH21 है वहां पे जो है बुटीको वीवर्स की आपको एक शॉप मिलेगी, मतलब वो कंटिन्यू मिलती जाएगी आपको, डिफरेंट स्टॉल्स मिलते जाएंगे. और जो है आपको अब एडिशन, पहले तो सिर्फ शॉल मिलते थे, अब उसमें जैकेट भी है, सूट भी है और स्टॉल्स भी है. तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एक तो याद रखना है 1944 बुट्टी बीवर्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी बुटीको, कहाँ पे ये? शमशी में. शमशी ना हो तो फिर भुंतर, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कुल्लू. और उसके बाद हाईवे याद रखना है, नेशनल हाईवे 21. कुल्लू मनाली हाईवे नेशनल हाईवे कौन सा है? 21. Before this, local used to weave mostly items for local dresses. और इससे पहले जो लोग क्या करते थे, जो आइटम्स बनाते थे वो सिंपल खुद के लिए यूज के लिए बनाते थे, और अब तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी बन रही है. किन्नौरी एंड कुल्लू शॉल्स, पशाम, दोहड़ू एंड पट्टू वर वंस सेंट टू तिब्बत. पहले पहले जो है ये शॉल दोड़ू वगैरह तिब्बत भी भेजे जाते थे, और वर ऑल्सो बार्टर्ड एंड आर नाउ सोल्ड एट द फेम्ड लबी मेला. लबी मेला आपका जो है वो रामपुर में लगता है, और इसकी भी हिस्ट्री है कि जो राजा केरी सिंह थे उन्होंने शुरू करा था. उनकी एक बार तिब्बत के साथ तिब्बत और आई थिंक मुगल्स की वॉर हो रही थी, तो फिर तिब्बत का सपोर्ट किया था राजा केरी सिंह ने, और फिर उनको जो है तिब्बत ने हांगरांग वैली जो किन्नौर की है वो गिफ्ट की थी तिब्बत वालों ने राजा केरी सिंह को, रामपुर के. और उसके बाद फिर ये जो है एक ट्रेड फेयर था, जस्ट वो उन्होंने वैसे रखा कि आपके तिब्बत के लोग जो हैं वो रामपुर आए और अपना सामान लेके आए तिब्बत का, और हमारे जो लोकल यहाँ के लोग जो भी बुनते हैं वो भी उस लबी मेले में आए, और फिर वो जो है तिब्बत के लोग अपना सामान दे के जाएं और वो हमारा सामान यहाँ से ले जाएं. बार्टर सिस्टम होता था, और ये कुल्लू और किन्नौरी शॉल फिर तिब्बत भी जाते थे. और ये कब होता है लबी मेला? दिवाली के बाद होता है. कहाँ पे होता है? रामपुर में. एंड इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट फेयर ऑफ द इनर हिमालय. जो इनर हिमालय है उसका ग्रेटेस्ट फेयर कंसीडर किया जाता है लबी मेले को. डोंट फॉरगेट द पुल्लास. हमने पढ़ लिया पुल्ला के बारे में. पुल्ला क्या होती है? ग्रास शूज होती है, घास से बनी होती है. इनको जो है बाहर भी पहनते हैं और घर के अंदर भी पहनते हैं. गर्मियों में, सर्दियों में ये गर्म रहती है और गर्मियों में ये ठंडी रहती है. घास से बनी होती है
और इसका जो टॉप होता है वो बना होता है ट्विस्टेड हेम्प का विद वंडरफुल ज्योमेट्रिक डिजाइन बना होता है, और जिसको किन्नौर में क्या बोला जाता है, जोम्बा। पुल्ला एंड जोम्बा है थिक सोल टू अनेबल वन टू वॉक ऑन ड्राई आइस, और बर्फ के ऊपर चलने के लिए ये पुल्ला और जोम्बा का जो है लोकल लोग यूज करते हैं। परहैप्स द मोस्ट आर्टिस्टिक वंस आर फ्रॉम पांगी। ये तो हमने पढ़ लिया, बट हमने पांगी के बारे में क्या है कि पांगी के जो पुल्ला है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कैसे? उनका जो सोल होता है वो बना होता है गोट और शिप की स्किन से, भेड़ और बकरी की स्किन से बना होता है उनका जो आपका नीचे का सोल है। हमारे जो पुल्ला और जोम्बा थे वो किसका बना था, वो बना था घास का, और ये बना होता है। तो ये डिफरेंस याद रखना है आपको कि अगर आया एग्जाम में कि जो पुल्ला या जोम्बा है जिनका सोल जो बकरी और भेड़ की स्किन से बना है, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? किन्नौर, पांगी। तो आपको याद रखना है कि चंबा पांगी से है ये। Appreciated worldwide, whether worn straight or with a slant, Himachali caps are donned dressed by both men and women as an integral part of local dress, and it is customary honor guest with them। अब बोला है जो हिमाचली कैप है ना, उसको भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मान्यता मिलती है, और हमारे जो कल्चर का एक इंटेग्रल पार्ट है। और लोग जो है जब हिमाचली कैप पहनते हैं बाहर जाते हैं तो उनके लिए बहुत प्राइड की बात है। और अगर उनके घर पे मेहमान भी आते हैं तो अपने मेहमानों को भी क्या करते हैं, या तो शॉल पहनाकर या टोपी पहनाकर जो है सम्मानित करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, देखिए, तो यहाँ पे इन्होंने भी टोपी पहनी। ये जो ये वाली टोपी है इसको किन्नौरी टोपी बोला जाता है और बुशहरी टोपी भी बोला जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमें बड़ा हिमाचल के कल्चर का एक ये जो इंटेग्रल पार्ट है, बहुत प्राउड फील करते हैं हम कि इस तरह से कि ये टोपी फील के, हाँ कि हिमाचलों की ये टोपी। जैसे हमारे गेस्ट आए थे मोदी जी, तो हमारे प्रधानमंत्री आए थे तो उनको हिमाचली टोपी दी, ये टिकेमा लगे और ये कुल्वी शॉल देकर हमने इनको सम्मानित किया। यहाँ पे भी हमने इनको सम्मानित किया, यहाँ पे जब आए थे तब भी इनको कुल्वी टोपी पहना के सम्मानित किया था। अब पढ़ते हैं झुरखी रिजेंबलिंग अचकन, वेस्ट कोट, कुर्ता एंड वुलन पजामाज आर द पॉपुलर ड्रेसेस। अब एक झुरकी जो वो भी एक ड्रेस है, वेस्ट कोट हो गया, आपका कुर्ता हो गया, या गरम पजामे जो बनते हैं वो भी हमारे यहाँ पे पॉपुलर ड्रेसेस है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफी एग्जाम में आया कि जो डोरू है विच इज रैप्ड राउंड द बॉडी लाइक अ साड़ी इज यूज्ड इन किन्नौर और चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे याद रखना है डोरू कहाँ पे यूज किया जाता है, किन्नौर और चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और कैसे पहना जाता है, फुल स्लीव ब्लाउज के साथ, और शॉल जो है वो ड्रॉप किया जाता है शोल्डर्स के ऊपर, एंड हेल्ड टुगेदर इन फ्रंट बाय सिल्वर हुक, बुमनी या टुम्मे। तो डोरू का भी आपको याद होनी चाहिए कि डोरू जो है वो क्या होता है, और किन्नौर और चंबा डिस्ट्रिक्ट में होता है। वुलन साड़ी है ये, और इसमें जो फिर शोल्डर के ऊपर रख के टुम्मे से जो है हम इसको पहनते हैं इस तरह से, जिसे इन्होंने यहाँ पे इन लेडी ने पहना है। इस तरह से यहाँ पे ये टुम्मे से इन्होंने करा हुआ है, बुमनिया टुम्मे, और इस तरह से पहना, और ये गाची पहनी यहाँ पे, ये जो व्हाइट कलर की, कहीं पे व्हाइट होती है कहीं पे ब्लैक होती है। तो ये याद रखना है आपको, और डिस्ट्रिक्ट भी याद रखनी है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बोला है इन्होंने यहाँ पे, किन्नौर और चंबा डिस्ट्रिक्ट। मटेरियल यूज्ड इन दीज ड्रेसेस इज लोकली मेड। ये जितना भी मटेरियल है सारा खुद ही बनता है, लोकल लोग ही बनाते हैं वहीं के। Otherwise too, Himachal has name in shawl making, sweater and other woolen cloth। शॉल भी बनते हैं, स्वेटर भी बनती है, और वुलन क्लॉथ भी हिमाचल वाले बनाते हैं। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश वी वुलन क्लॉथ जनरली थ्रू आउट। पूरी साल जो है हिमाचल के लोग जो जब भी उनको टाइम मिलता है वो अपने जो वुलन के कपड़े बनाते रहते हैं, खुद के लिए भी बनाते हैं और सेल करने के लिए भी बनाते हैं। One can see an educated Himachali in western dress, but man folk like their ट्रेडिशनल, सॉरी यहाँ पे ट्रेडिशनल होगा, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स की। जो एक एजुकेटेड हिमाचली है हम जो उसको वेस्टर्न ड्रेसेस में देख सकते हैं, और जो मैन फोक है, लोकल लोग हैं जो वो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स में देखेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, आज की डेट में आपको ट्रेडिशनल और एजुकेटेड जो भी पर्सन है, मैन फोक है, वो सब आपको जो ट्रेडिशनल में भी दिखेंगे और आपके वेस्टर्न ड्रेसेस में भी दिखेंगे, बट थोड़ा सा ज्यादा झुकाव है वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ लोगों का। द चोला गैदर्ड अराउंड द वेस्ट, ये चोला है, ये जो यहाँ पे पहना है, ये प्राइम मिनिस्टर ने पहना है, ये भी चोला है, यहाँ पे इन्होंने भी पहना है चोला। अराउंड द वेस्ट बाय अ ब्लैक रोप, ये ब्लैक रोप से या इस तरह से, वॉन इन मैनी लाइन्स, दिस इज मेड ऑफ वूल एंड कॉल्ड डोरा, ये ऊन से बना होता है।
बकरी की, भेड़ की उससे ऊन से बनेगा और इसको बोलते हैं हम डोरा। तो ये है डोरा। इन दिस वेस्ट बैंड टक टक कुल्हाड़ी एक्स बांसुरी या ऑफन दराट। तो पहले के लोग क्या करते थे, ये चोला पहना, फिर ये कमर में डोरा पहना और अपने खेत पे जाना होगा तो यहाँ पे दराट रखेंगे या कोई कुल्हाड़ी रखेंगे या बांसुरी, अगर उन्हें गाय चराने जाना हो या बकरी चराने जाना हो तो फ्लूट रखेंगे या कोई दराट या सिक्कल रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखो ये कुछ हिमाचली हैं, इन्होंने दराट या वो जो सिक्कल पकड़ा है, ये बांसुरी पकड़ी है और ये टोपी पहनी है। तो ये भी हमको याद रखना चाहिए कि एग्जैक्ट वो डोरू और ये जो चोला है वो क्या टर्म है। A किन्नर और किन्नौरी can be recognized by a special type of cap called pang। अब यहाँ पे आपके लिए टर्म है, ये पांग टर्म किससे रिलेटेड है, तो ये जो टर्म है वो आपकी टोपी से रिलेटेड है। हम तो इसको हिमाचली टोपी बोलते हैं, बट किन्नर और किन्नौरी, किन्नौरी लोगों को किन्नर भी बोलते हैं, तो वो बोलते हैं इसको पांग टर्म। तो ये याद रखना है, पांग या पंग टर्म बोलते हैं। देखो ये एक सुंदर सी ही वो किन्नौरी लेडी है, तो ये इस तरह से टोपी पहनते हैं। अब आपके ना किन्नौर और लाहौल स्पीति वाले डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि जो टोपी है ये उनके कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। वो नीचे से अटायर पूरा पहनेंगे, बट वहाँ पे जो मेल हैं वो भी पहनते हैं और लेडी हैं वो भी पहनते हैं। कुछ कुछ एरियाज हैं हिमाचल के जहाँ पे सिर्फ टोपी जो है मेल पहनते हैं और लेडीज जो है सर पे धाटू पहनती हैं। तो किन्नौर में क्या होता है आपका कि मेल फीमेल दोनों पहनते हैं। आउटसाइड किन्नौर इट इज नॉन एज बुशहरी कैप। और किन्नौर के बाहर, जो किन्नौर में तो उसको पांग बोलते हैं और उसके बाहर जो आप रामपुर वाली साइड जाओगे तो वो उसको बुशहरी कैप भी बोलते हैं। अगर बुशहरी कैप हो तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये है बुशहरी कैप। इट इज हेड ड्रेस ऑफ मैन एंड वुमेन। सर पे पहनने की इनकी ड्रेस है ये। ऑन सम स्पेशल ओकेजन पीपल टक फ्लावर्स इन देयर कैप विच एड टू देयर ब्यूटी। तो हमने ये भी पढ़ा, टिकेमा लगाते हैं, वो फ्लावर्स का नाम क्या है, टिकेमा। और किन्नर वुमेन वियर्स वुलन साड़ी, फुल स्लीव ब्लाउज चोली एंड इंडिजीनियस चांदली। तो एक किन्नर वुमन क्या करती है, एक वुलन साड़ी पहनती है और उसमें फुल स्लीव ब्लाउज होता है जिसको चोली बोलते हैं और एक चांदली होती है। तो हमने ऊपर एक दुल्हन देखी थी सुंदर सी जिन्होंने वो प्रॉपर पूरा अटायर पहना था। कांगड़ा और चंबा में जो है कॉटन गाउन होता है, जो स्पेशल पैटर्न कॉमन होते हैं उसमें, उसको बोलते हैं लुआनचारी। तो ये लुआनचारी जो ड्रेस है ये कहाँ की है, आपकी कांगड़ा और चंबा की है। कॉटन गाउन होता है ये। देखो यहाँ पे ये जो लेडी हैं तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था किलिमंजारो में, अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वहां पे जाके, और ये पूरा माउंटेन उन्होंने जो चढ़ा है ना, ये अपने उस ट्रेडिशनल अटायर में जो है पहन के उन्होंने इस माउंटेन पे जो अपना इंडिया का झंडा फहराया था, दैट इज लुआनचारी। आपको ये एक और होमवर्क है, कल आप मुझे इन लेडी का नाम बताओगे कि कौन ये लेडी थी, ठीक है। तो कितनी प्राउड मोमेंट है ये भी, ये देखो सुंदर सी और हिमाचली लेडीज। तो बाकी का हम कल करते हैं यहाँ से आगे, आज के लिए इतना काफी है। किसी को कोई आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है तो